हर हर महादेव। कहाँ आजा आजा। मैं आज आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ हमारा धूना लगा है। त्रिशक्ति कुंड जिसे हम कहते हैं, त्रिकुंड कहते हैं या फिर शक्ति कुंड कहते हैं, योनि कुंड कहते हैं, जहां वो बना है। ये एग्जैक्ट वो प्लेस था जहां पर लास्ट ईयर 2024 में मार्च में मैंने न्यूज 18 इंडिया के लिए योगिनी 64 योगिनी का एपिसोड शूट किया था। और शूट के दौरान वहां अग्नि ये हो गई थी। वो जब एक्सप्लेन कर रही थी मैं, तो उसमें आग लग गई थी, जहां पर योगिनी ने प्रत्यक्ष अपने आप को दिखाया था कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। और एग्जैक्ट उस जगह पर जो है वो योनि कुंड बना है। और ये हमने प्लान्ड नहीं बनाया है कुछ भी, इट्स वेरी अनप्लैंड। लेकिन अब मैं रिलेट कर रही हूँ उन चीजों को बिकॉज मेरे पास पुरानी पिक्चर्स हैं, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि ये योगिनियों का उस समय इशारा था। जब मैं वो कर रही थी तो ये योगिनियां अपने आप मुझे जो बहुत सारी चीजों को साइंस मिल रहे थे मुझे उस टाइम पर। और जब मैंने ये जगह ली थी, आपको बताती हूँ, 2022 में 30 जून को हमने यहाँ पूजा की थी। और उसी दिन एक छोटी सी और हमारी जो छोटी टेकरी जिसको हम बोलते हैं, छोटी गद्दी जिसको बोलते हैं, छोटा सा एक लैंड का टुकड़ा है, बहुत छोटू सा, वो मिला था मुझे। और उसी दिन जिन्होंने वो जगह दिलाई थी, वो छोटा वाला लैंड दिलाया था, उसी दिन उन्होंने, वो 16 जून की बात है 2022 की, और जब उन्होंने वो दिलवाया तो उन्होंने उसी समय मुझे कहा कि आपको बड़ी जगह देखनी है। मैंने कहा मुझे आश्रम के लिए थोड़ा बड़ा चाहिए। ये बहुत बड़ी जगह नहीं है आश्रम के हिसाब से, बट कुटीर के हिसाब से ये बहुत मोर देन इनफ, दिस स्पेस इज मोर देन इनफ। साधना के हिसाब से साधक आए, साधु आए, उनके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। और जितना है इट्स मोर देन इनफ। अभी तो काम बाकी है बहुत इसमें। खैर, तो उसी दिन वो मुझे यहाँ लेकर आए, इस प्लेस पर। उसी समय हम लोग साथ में यहाँ पर आए ये देखने के लिए। आते ही जैसे मैंने इस पे पैर रखा, मैंने उनसे प्राइस भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। पैर रखते ही आई फेल्ट द एनर्जी एंड आई सेड यस, आई एम टेकिंग दिस। और हम 30 जून को पूजा करेंगे, प्राइस बताइए। तो पेमेंट हमारी बाद में चर्चा हुई, लेकिन मैंने इसको ओके पहले किया। फिर उसके बाद में जब योगिनी, मैंने पूछा था इस बारे में, उनसे भी पूछा था और भी कुछ लोगों से पूछा था क्या यहाँ पर योगिनियों का वास है, क्योंकि मुझे वो ऊर्जा फील हुई थी यहाँ पर। तो जब प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन दिए थे अग्नि योगिनी ने, जब यहाँ पर उग्र योगिनी जो हम जिन्हें कहते हैं, तब वो इशारा कर रही थी कि मैं यहीं हूँ। वो अपनी प्रेजेंस को फील करवाने का उनका एक तरीका है, वो करवाते हैं। और फिर अब मैं उसको रिलेट करती हूँ, ओ माय गॉड, हम लोग मतलब लास्ट ईयर जब ये कर रहे थे तो वो अपनी प्रेजेंस बता रही थी और वहीं पर ये योनि कुंड बना है। और ये बहुत अनप्लैन्ड बनी है चीजें, ऐसा नहीं कि हमने कुछ प्लान इसके लिए कुछ नक्शा रेडी करवाया, कुछ नहीं। मुंशीराम जाखर जी ने वो 2 जनवरी को मेरे पास आए और सडनली, मैं किसी से मिलती नहीं, वो मुझे बता के भी नहीं आए। अगर बता के आए होते तो शायद मैं मना कर देती कि नहीं मिलना मुझे, लेकिन वो संयोग था कि वो आए। और मुझे लगा कि शायद लैंड से, क्योंकि हम दूसरा लैंड भी देख रहे थे, तो उससे रिलेटेड कुछ चर्चा है, क्योंकि उसी से रिलेटेड बात करके मुझे बताया गया था कि लैंड के बारे में बात करनी है। तो मुझे लगा ये लैंड ओनर है। जब वो आए तो बात कुछ और निकली, चर्चा शुरू हुई और 2 तारीख को उनसे बात हुई इस बारे में। और उन्होंने अब सरस्वती बैठ गई उनकी जिह्वा पर और उन्होंने कहलवा दिया कि मैं करवा दूंगा आश्रम का काम, मैं बनवा दूंगा वहां पर। तो और अगले ही दिन से उन्होंने लिटरली इस काम को शुरू कर दिया। तो जब ईश्वर करते हैं ना किसी कार्य को, ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट जिस कार्य में होता है वो ऐसे ही होते हैं। उसमें आप प्लान नहीं करते, कुछ भी अनप्लैंड होता है वो सब। जब अनप्लैंड कुछ हो जाए अचानक से, मतलब उसमें वो डेस्टिनी है, वो ईश्वर करवा रहे हैं और वो उसे कोई ना काट सकता है, वो अकाट होता है। जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती हैं ऐसी कार्य, वो अकाट होते हैं। तो आज मैं बैठी थी, पुरानी पिक्चर्स देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो सेम प्लेस है जहां पर हमने लास्ट ईयर शूट किया था और अग्नि प्रकट हुई थी और वहीं पर वो अग्नि कुंड हमने बनाया है। तो बस ये बताने के लिए, बिकॉज मेरे एक्चुअली में गूज बम्प्स आ गए मुझे एकदम से
कि भगवान का अपना कितना अलग तरीका है। हम लोग कितने प्लान्स करते हैं, कई बार वो फ्रूटफुल होते हैं, कई बार नहीं होते। वैसे मेरे प्लान मैं कभी करती नहीं, अचानक से मेरे साथ चीजें होती हैं, सडन होता है, जो भी होता है बहुत सडन होता है। और जब भी वो सडन होता है वो बहुत फ्रूटफुल होता है। इसीलिए मैं हमेशा सरेंडर करके चलती हूँ, देख लेना, तुम देख लेना, आप देख लो बबू, और बाबा और अम्मा पे छोड़ के चलती हूँ। तो दिस स्टोरी आई सो वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। मैं अब वो पिक्चर्स शेयर करूंगी एंड आई एग्जैक्टली एक्सप्लेन द स्टोरी बिहाइंड दैट इन वर्ड्स ऑल्सो। और पंचलिंगी महादेव जो है यहाँ पर स्थापित हैं, इनकी पूजा बहुत वर्षों से हो रही थी। पूजा में बहुत वर्षों से कर रही थी। नर्मदेश्वर शिवलिंग है मेरे पास, बहुत सारे हैं, और मेरे पास स्फटिक शिवलिंग भी हैं बहुत बड़े। उनकी पूजा रेगुलर होती है। बट मेरे मन में हमेशा एक रहता था, किराए के जगह पे किसी और के घर में मैं कर रही हूँ। मेरे बाबा को भी मेरे साथ उठ के चलना पड़ता है, बेचारे मेरे साथ इधर, मेरे साथ उधर, मेरे साथ इधर, ये भी मेरी तरह मलंग हो गए। मैंने कहा भगवान, मैं अब बाबा मेरे साथ है, मैं फिर भी कहती थी भगवान मेरे बाबा के लिए कोई जगह कर दो। भगवान स्वयं साथ में थे, मैं बाबा मेरे बाबा के लिए कोई जगह कर दो। अब मुझे मन में इतनी संतुष्टि है, और ये जो अंदर से उस समय कहते हैं ना कि प्रार्थना निकलती है, क्योंकि मुंशीराम जाखर जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। भगवान ने कैसे, अम्मा ने उनको चुना, उनको भेज दिया, और सडनली ये शुरू हो गया, उनके हाथों से शुरू हो गया। तो ये एक पता नहीं किस तरह का वो है, संयोग है। तो मैं उनको ही हृदय से जो है, उनके परिवार के लिए, उनके लिए जो है प्रार्थना ही निकलती है, आशीर्वाद ही निकलता है कि मेरे बाबा जो हैं, अम्मा जो हैं, उनके लिए अपना स्थान तैयार हो रहा है। बाबा जो हैं वो स्थापित हो गए हैं यहाँ पे, अपने स्थान पे खुश हैं। तो मेरे मन को सुकून है कि मेरे बाबा अपनी जगह पे हैं। तो मेरे को ये हमेशा एक कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता था, बेचारे मेरे साथ साथ अलग अलग जगहों पे भटक रहे हैं। सो या, दिस आई वांटेड टू शेयर। सो बी थैंकफुल ऑलवेज टू द डिवाइन एनर्जीज, बिकॉज उनके प्लान्स एकदम अलग होते हैं। सो ट्रस्ट द प्लान ऑफ द डिवाइन। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र। ये है वो कुंड, और यहीं पर वो अग्नि प्रकट हो गई थी जो हम शूट कर रहे थे। हर हर महादेव।